मुल्क में बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी, हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हल बता दिया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहा कि बरामदात बढ़ाने में वक्त लगेगा, मुल्क में डॉलर लाने का एक ही तरीका है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की कोशिश की जा रही है। वकील समेत सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना होगा। इमरान खान का जल्से से खिताब, कहा 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है। कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, IMF ने मना कर दिया, IMF ने तरदीद कर दी। लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, किसी तरह जालिम हुक्मरानों को कबूल करें। मेरी रिहाइश का सामान पार्क पर ग्रैंड पुलिस ऑपरेशन करके जुल्म किया, मैंने बैग तैयार कर लिया था। खान के साथ है, कौम को बेदारी दी है इमरान खान ने। सब लोगों को कहना चाहता हूं, समझो शऊर जिंदा हो चुका है, कौम तैयार है। इसके बावजूद हम चाहते हैं आओ बैठो, इलेक्शन का फैसला करो। हम हकीकी आज़ादी के साथ हैं, हुक्मरान गुलामी में जाना चाहते हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। बोले इमरान खान ने कौम को बेदार कर दिया, लोग जिंदा हो चुके हैं, कौम तैयार है, इलेक्शन मांग रही है, बैठो और इलेक्शन पर बात करो। 2000 गिरफ्तारियां, छापे, FIRs और कंटेनर्स भी अवाम को ना रोक सके। मीनार पाकिस्तान जलसा कामयाब हो गया। फवाद चौधरी का ट्वीट, फारूक हबीब ने कहा कि अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। मीनार पाकिस्तान में अवाम के समंदर ने फैसला सुना दिया है। फैसल जावेद ने कहा कि जिस तरह कौम ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की थी, आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की जलसे के लिए रास्ते बंद किए जाने की तरदीद। कहा कि मखसूस मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कंटेनर लगाए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूल के मुताबिक चेकिंग की। इमरान खान फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना चोरी पर भी रोशनी डालें। कौम को बताएं कि 4 साल महंगाई, बेरोजगारी और तबाही के दलदल में पाकिस्तान को डाला, मुल्क को किसने लूटा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। पहले इमरान खान अमरीकी लॉबी फर्म से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। पंजाब पुलिस की PTI के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान की गिरफ्तारियां, पकड़ दखड़। 1100 से जायद खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। फारूक हबीब की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस का उनके ससुराल पर छापा। फारूक हबीब ने कहा कि मेरी फैमिली को हिरासत किया गया, ओछे हटकंदों से घबराने वाले नहीं हैं। डस्का में नासिर चीमा के घर पर भी धावा, दरवाजे तोड़े गए। भक्कर में चौधरी नदीम जापानी के घर पुलिस का छापा। बोल न्यूज की सोशल मीडिया पर धूम, लाइव स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए गए। करोड़ों लोगों ने बोल न्यूज को देखा। अवाम ने किया सिर्फ बोल न्यूज का इंतखाब, बाकी तमाम बोल न्यूज के करीब भी ना पहुंच सके। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें ज़बान ज़द-ए-आम। शुएब शेख इसराइल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं कि मेरा ईमान है कि जुल्म दो चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था, तो अदलिया वाले सवाल कर दे कि धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, तो केस इसी वक्त खत्म हो जाता।
सस्ती है आप मुझे बताओ? आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, घी सस्ता है, ये सिर्फ देखो फल सस्ता नहीं है। डॉलर देखो कहाँ पहुँच गया, किसी को मालूम नहीं है। हर बंदा चिल्लाता है फ्रूट्स महंगा है, हर चीज खाने की अशिया महंगी है। जिनका कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई दाद फरियाद सुनने वाला ही नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं आता, सब इधर जो है ना बुरा हाल है। बाबरकत रमजान मुनाफा खोर ले आए मजीद महंगाई का तूफान। अशय खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। केला 400 रुपए दर्जन तक जा पहुंचा। फी किलो खरबूजे की 150 रुपए तक फरोख्त। आटा, दालें, सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बलूचिस्तान के शहर झलमक्सी में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 45 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। चूनिया पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिशें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि इतला मिली है कि गरावाला के रिहायशी 11 साल हामिद के साथ मुलजिम तारिक उर्फ सावी ने ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम इससे पहले भी बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में मुलविस रहा है। सरगोदा में बीवी ने शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिमान की निशानदेही पर मकतूल की फंदा लगी तशद्दुद लाश गंदम के खेत से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश बीवी ने खावन को कत्ल करने का इतराफ कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। 3 मैचेस की सीरीज में अफगान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट सीरीज में कमबैक के लिए पुरज़म। किस्मत की धनी केवी बैटर फन एलन पर मेहरबान। बॉल स्टैंप पर टकराई लेकिन बेल्स ना गिरी और ना ही लाइट चली। मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला तैयार। मंगल से मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा। कराची में 29 और 30 मार्च को बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बर्फबारी और यालाबारी का सिलसिला जारी रहा। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। आमीन। बोल एंटरटेनमेंट के रमजान में खुसूसी नशरियात ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद खूबसूरत आवाज़ के मालिक सरफराज ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खूबसूरत नात पढ़कर समा बांध दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।